मैराथन का ये 4th इवेंट है, जिसमें जो ऑर्गेनाइजर हैं जिला प्रशासन की तरफ से अटल टनल सिसु के पास हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है, जिसमें मोर देन 250 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स रहे हैं। अलग अलग हमारा इसमें रहा है कैटेगरी, जैसे 42 किलोमीटर हो गया, 21, 10, 5 और 1 किलोमीटर का भी रहा है। इसमें यूथ का भी पार्टिसिपेंट रहा है, महिलाएं भी रही हैं, लोकल्स रहे हैं और अलग अलग मतलब स्टेट से लोग आए। इंटरनेशनली भी अच्छा एक पार्टिसिपेशन रहा है। साथ साथ हमारे जो एजेंसीज हैं, आर्मी के, नेवी के, बीआरओ के, आईटीबीपी के, उनका भी अच्छा एक पार्टिसिपेंट रहा है। और ये इवेंट हमने सुबह 5 बजे फ्लैग ऑफ करके सुबह 11 बजे तक इसको कंप्लीट कराया है। तो सक्सेसफुली इसको हमने कंप्लीट करा दिया है। और मेरा मेन हमारा एम एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहता है कि टूरिज्म पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना और यूथ को एक अपॉर्चुनिटी मिले, लोकल कल्चर को प्रमोट करना, और जो हमारा जो फाइट अगेंस्ट ड्रग्स है, ड्रग कि वो जो हमारे यूथ है वो उधर न जाके ये फिजिकल फिटनेस, एडवेंचर और इसे ये मैराथन वगैरह में पार्टिसिपेट करें। ओवरऑल थीम हमने ये रखा था, जिसको हमने आज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। टूरिज्म को तो बूस्ट करता ही है, जिसमें हमारे मीडिया के माध्यम से ये इवेंट देश भर में ये जाता है। तो मेन ये रहता है कि भाई अटल टनल आए और खासकर अलग अलग वैलीज में भी जाए। उदयपुर साइड है हमारा, जिस्पा साइड है, दारचा है, बहुत सारे वैलीज है जो अनएक्सप्लोर्ड है। साथ साथ हम स्नो फेस्टिवल भी करा रहे हैं, लोकल कल्चर को प्रमोट करना, यूथ को एम्पावर करना, वुमेन को एम्पावर करना। तो ऐसे इवेंट्स एक अच्छा हमें वो रखते हैं कि भाई यहाँ पे आए। सस्टेनेबल टूरिज्म को भी हम बढ़ावा देते हैं कि सस्टेनेबली जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं इसको थोड़ा कूड़ा करकट ना फैलाए, और जो भी कूड़ा करकट लाते हैं उसको अपने पास रखें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, और ये सब चीजें हमारी रहती हैं। तो ये इवेंट एक अच्छा एक स्टेज रहता है, एक जो हम बताया कि टूरिज्म को प्रमोट करना, सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करना, और ड्रग्स एडिक्शन के अगेंस्ट में हमारा जो कार्य चला हुआ है उसको भी एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म देता है कि प्रमोट करने का। आज का जो इवेंट यहाँ पर चौथा संस्करण है स्नो फेस्टिवल उस मैराथन का, तो क्या कहना चाहेंगे सर? आज का इवेंट इट वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्नो marathon Loud, and particularly I would like to congratulate to Mr. Rajiv ji and Sanal Gaurav and his entire team. It was well organized right from the day of the yesterday briefing point of view, then accommodation, then hydration plates, then medical station. All it was well managed by the particular CEO of this event. How many participants are here? From my department, we were total 6 participants, 2 officers, and 1 SOs and 3 constables rank. You know, it was amazing race, and I thoroughly enjoyed this race. Not me, my other team of the participants, they are also thoroughly enjoyed. And next time, probably from my department, more participants can be expected to participate in the coming events, particularly in this snow marathon, because this is entirely a peculiar race, and it is a unique race. Amazing. आप स्नो मैराथन में यहाँ पर आए हैं, तो किस तरह का अनुभव रहा है? और आप जो है पहला स्थान जो आपने 42 उसमें जीत की है, तो क्या? लाहौल स्पीति किशोरी से हूँ मैं डोगरा स्कॉट से फर्स्ट बार आया मैं यहाँ पे। इससे पहले मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं आर्मी शूटिंग इंस्टीट्यूट में था। 2016 से 2019 तक था मैं हैदराबाद में। उसके बाद 2019 से 2023 तक था मैं पुणे में आर्मी शूटिंग इंस्टीट्यूट में। वहाँ से फिर मैं इंटरनेशनल खेला 2021 में बांग्लादेश में, उसमें मेरा थर्ड मेडल आया। फिर 22 में मैं दोबारा, फिर अभी जो 23 जो यहाँ पे 23 में हुआ था अपना स्पीति मैराथन, उसमें फर्स्ट था मैं। फिर इसलिए इस बार हमारे को डोगरा स्कॉट के जो सीओ साहब थे उन्होंने बोले यहाँ पे एक लेटर आया था, शायद इसके जैसे लद्दाख स्कॉट हो गया, डोगरा स्कॉट हमारे को भेजा यहाँ पे मैराथन के लिए। फिर मैं जैसे किशोरी से मैंने सोचा एक बार लाहौल में भी मौका मिल जाए। इतने साल में बाहर ही दौड़ा, कम से कम मैं शायद 45-50 मैराथन दौड़ चुका हूँ, जिसमें इलाहाबाद में मैं 2019, 20, 21 में थर्ड हूँ 3 बार। फिर हैदराबाद में दौड़ा,
मतलब बेंगलोर में दौड़ा, वहाँ पे भी। फिर वैसे मेरा 2016 से मैं 42 किलोमीटर मैराथन कर रहा हूँ। फिर इस बार मेरे को मौका मिला यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का। यहाँ पे तो फर्स्ट बार दौड़ा, बहुत हार्ड रूट था। एक तो सुबह जो फर्स्ट राउंड 10 किलोमीटर का था, 4 लैप था, बहुत ज़्यादा ठंड था, ऐसा लग रहा था उंगली काम ही नहीं कर रहा है। फिर बाद में थोड़ा मतलब हाथ भी गर्म हो गया। फिर जब सेकंड राउंड है फिर उसमें थोड़ा ठीक लगा। जो फोर्थ राउंड था वो भी बहुत हार्ड था। उसके बाद जब थोड़ा धूप लग रहा, पाँव दस रहे थे, स्लिप मार रहा था, तो टाइमिंग भी 3 घंटा 37 मिनट आया 42 का। स्नो मैराथन वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्नो मैराथन है। अभी इसका 4th एडिशन हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें फर्स्ट होता है 42 किलोमीटर, हाफ मैराथन है 21 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। 4 फॉर्मेट में ये मैराथन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये चौथा साल है। इसका मेन मकसद है लाहौल एंड स्पीति वैली में जो इकोलॉजी को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, उस नुकसान से बचाने के लिए, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्नो मैराथन हमने 2022 में स्टार्ट किया था। इससे यहाँ स्पेशली सिसु वैली को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। यहाँ टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा हुआ है। जो मीडिया हम लोगों को कवर करता है, इंटरनेट पे हम लोगों के बारे में लिखा जाता है, स्नो मैराथन के बारे में लिखा जाता है, उससे पर्टिकुलरली लाहौल वैली के बारे में लोगों को काफ़ी पता चलता है। हमारे इंटरनेशनल पार्टिसिपेशंस भी आता है, तो लाहौल वैली के बारे में इंटरनेशनल मार्केट में भी न्यूज़ जा रही है कि लाहौल में इस तरह का कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्लस जो स्नो लोग एक्सपेक्ट नहीं किया करते थे, उस तरह का स्नोफॉल लाहौल वैली में लोगों को यहाँ आने पर मिलता है। तो हम लोगों का एक ही मकसद है कि किसी तरह से एक इकोलॉजी को कंजर्व करने का मैसेज आए। इसीलिए हमने बिस्लरी के साथ मिलकर एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग का एक मुहिम शुरू किया है, जो आने वाले 6 महीने तक चलता रहेगा। और अब हम लोग आने वाले समय में 2 और मैराथन इस एरिया में करने जा रहे हैं। सारी मैराथन और सारे इवेंट्स का मकसद एक ही है, इकोलॉजी को बढ़ावा देना, इकोलॉजी को कंजर्व करना और प्लास्टिक को रिसाइकिल करना। पिछले जो भी स्नो मैराथन के इवेंट रहे हैं वो 0 वेस्ट में रहे हैं। जो भी हम यहाँ पर प्लास्टिक थोड़ा बहुत जनरेट करते हैं, वो खुद हम उसको कलेक्ट करके उसको रिसाइकिल कराते हैं थ्रू बिस्लरी बैंड। जुले, मेरा नाम शिवानंदन है और मैं लेह लद्दाख से बिलोंग करता हूँ और मैं इंडियन आर्मी लद्दाख स्काउट से भी बिलोंग करता हूँ। तो इस बार मेरा ये सेकंड टाइम था स्नो मैराथन में पार्टिसिपेशन, और पिछली बार भी मैं हाफ मैराथन का विनर रह चुका हूँ और इस बार भी मैं विनर रहा। तो इस बार चैलेंजेस कुछ ज़्यादा ही था पिछले बार से। इन अकॉर्डिंग विद रूट भी बहुत चैलेंज था। पिछले बार थोड़ा स्नो कम था पिछले बार, क्योंकि जाना में ये इवेंट हुआ था यहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से। तो इस बार यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही स्नो मिला, और स्नो ही नहीं बल्कि पार्टिसिपेंट्स में भी बहुत चैलेंजेस था। जैसे कि यहाँ पे डोगरा स्काउट्स थे, तो पिछले बार आर्मी के बहुत कम पार्टिसिपेंट्स थे, जिसकी वजह से हमें चैलेंजेस कम मिलता पिछले साल। बट इस बार ज़्यादा चैलेंज मिला पार्टिसिपेंट्स के साथ और रूट में भी, जिसमें हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि जितना चैलेंज होता है उतना मज़ा आता है पार्टिसिपेट करने में। और होपफुली अभी हमारे 10 की और फुल मैराथन में भी हमारे टीम के पार्टिसिपेंट्स है, और होपफुली हम होप करते हैं उसमें भी हमारे टीम के बंदे आ जाए। तो ओवरऑल ये रेस अभी तक बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।